अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने जो है ना ग्रुप सी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कर लिए थे। आज हम करेंगे कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ जो इजीली 1% टू अनदर पर्सन ट्रांसफ़र हो जाती हैं थ्रू एयर वाटर फूड कॉन्टैक्ट, और नॉन कम्युनिकेबल वो डिजीज़ जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं होती, जैसा कि डायबिटीज़ है, हार्ट इशू है। ठीक है, तो आज हम ये जो है ना नेक्स्ट कंप्लीट सारा क्वेश्चन कर देंगे। अच्छा जी, इसमें जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। एक्सप्लेन द टर्म यूज इन कम्युनिकेबल डिजीज़। ये हैंडमेड नोट्स आपको दिखाना चाह रही हूँ। इसके थ्रू आपके जो है ना बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, बहुत अच्छा आपका पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। बिकॉज टाइम बहुत शॉर्ट है और सारा एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है ना काफ़ी चीज़ें हैं जिनको मैनेज करना होता है, तो जो है ना डिटेल में इन सारे टॉपिक्स को करवाना इस टाइम बहुत मुश्किल है। सो जो है ना इस वक्त मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं मार्क करवा सकती हूँ, या फिर आप ये नोट्स लें, नोट्स के थ्रू तैयारी करें। डिस्कस द जनरल प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। ये इसमें जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में बन सकता है। देन है बैक्टीरियल डिजीज़ एंड राइट डाउन द देयर नेम्स। बैक्टीरियल डिजीज़ की डेफिनेशन होगी, और इसके ये जो है ना ये 12 डिजीज़ हैं, इनकी डिटेल ये पेपर में आती है। कोई ना कोई डिजीज़ के ऊपर नोट आ जाता है, जैसे डिफ्थेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, वूपिंग कफ, ये सारे इंपॉर्टेंट है और इसमें कुछ ना कुछ पेपर में लाजमी आता है। जैसे कि ये पहला सवाल हमारा डिफ्थेरिया, और एक्सप्लेन इसको करना है। इसका जो है वो एक्सप्लेनेशन, साइन एंड सिम्टम, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, कॉम्प्लिकेशन हो गया, ट्रीटमेंट वगैरह, ये सारा करना है। ट्यूबरक्लोसिस इसी तरह इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स करने हैं, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, टाइप्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। टीबी वाला सवाल है, प्राइमरी सेकेंडरी, इसमें टाइप्स इसकी पूछी जा सकती हैं, ठीक है। देन हमारा आ जाता है देन हमारा है जी सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस है, पर्मनरी ट्यूबरक्लोसिस, डिफाइन वूपिंग कफ एंड एक्सप्लेन इट। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में आता है। इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, साइलेंस, हर डिजीज़ का यही मेथड है, आपने इसी तरह तरतीब के साथ करना है, ठीक है। मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस ये एक डिज़ीज़ है, ठीक है। इसके कॉजेज़, इसके प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स, ट्रांसमिशन, सिम्टम्स, इन्वेस्टिगेशन, सारा ही इंपॉर्टेंट है। टेस्टनेस, डेफिनेशन, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, ये आप देख लें कितने खूबसूरत तरीके से, कितने नीट एंड क्लीन, हैंडमेड और कलरफुल डायग्राम के साथ इतने अट्रैक्टिव बने हुए हैं कि आपको पढ़ने में मज़ा आएगा और आपकी बहुत अच्छी जो है ना जल्दी तैयारी हो जाएगी। लेप्रोसी वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में आता है। डेफिनेशन, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, क्लासिफिकेशन है, ये जो है ना लाजमी इसके ऊपर नोट आ जाता है कि राइट अ नोट ऑन लेप्रोसी। ये बुक के ऊपर आप मार्क भी कर लें। काफ़ी स्टूडेंट के पास नोट्स नहीं है। मैं तो यही कहूँगी कि सब स्टूडेंट नोट्स लें, अपनी तैयारी अच्छी करें। फर्स्ट ईयर क्लियर है माशाल्लाह, और सेकंड ईयर में कोई मसला ना हो। सेकंड ईयर थोड़ी सी डिफ़िकल्ट भी है और थोड़ा सा जो है ना सिलेबस भी इसका काफ़ी लेंथी है, ठीक है। तो आप जो है ना रिस्क ना लें। कोलेरा आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक डेफिनेशन, उसके कॉजेज़ हैं, ठीक है। इसके अलावा है गैस्ट्रोएंटेराइटिस, फूड पॉइजनिंग, एक्सप्लेनेशन है इसकी डेफिनेशन है, कॉजेज़ है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, साइन एंड सिम्टम्स, प्रिवेंशन, बैसिलर डिसेंट्री, ये पेपर में सवाल आ जाता है, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन, कॉजेज़, ट्रांसमिशन हो गया, ये सारे जो है ना इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, कुछ भी इसमें मिस करने वाला नहीं। एक चीज़ आप छोड़ेंगे वही पेपर में आ जाएंगे। टाइफाइड फीवर है, डेफिनेशन, कॉजेज़, इस तरह आपको याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। आपका जो एक माह में तैयारी है वो आपके 10 दिन के अंदर हो सकती है, अगर आप इस शॉर्ट जो है ना मेथड से अगर आप तैयारी करते हैं। टाइफाइड फीवर है, इसकी एक्सप्लेनेशन, साइन एंड सिम्टम्स, कॉम्प्लिकेशन, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, ये सारी चीज़ें आपने इस तरह तैयार करनी है, ठीक है। प्रोटोजोल डिज़ीज़, इसके बाद हमारा आ जाता है नेक्स्ट, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गई है, गार्डियासिस। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के तौर पे भी, लॉन्ग के तौर पे भी। जो भी आपने टॉपिक करना है उसको अच्छे तरीके से जो है वो लॉन्ग शॉर्ट दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। नेक्स्ट है लेशमानियासिस, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन, इसकी कॉजेज, साइन एंड सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ पेपर में पूछी जाती है। ग्रुप सी का मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ठीक है। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर इसके हो गए, ये आप लें। इंशाल्लाह आपकी जो तैयारी है ना एक वीक के अंदर एक ग्रुप की हो सकती है। इतने इजी वे में ये जो है ना चीज़ें बनाई हुई हैं।
ये आप सारे जो है ना क्वेश्चंस मार्क करते जाए। डिफाइन एंड एक्सप्लेन गोनोरिया, यही पेपर में पूछा जाता है। अगर लॉन्ग नहीं आएगा तो शॉर्ट आ जाएगा, शॉर्ट नहीं आएगा तो आपको MCQs कुछ ना कुछ आपसे जो है ना लाजमी पूछा जा सकता है। डिफाइन एड्स हैं, एड्स उसके क्लिनिकल फीचर्स, इसके अलावा साइन एंड सिम्टम्स, इंक्यूबेशन पीरियड। इस बार सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी करना है। डिफाइन वायरल डिजीज़ एंड एक्सप्लेन डेंगू फीवर, ठीक है। इसके बाद एक्सप्लेन द चिकन पॉक्स, एक्सप्लेन रैबिस, रैबिस के ऊपर नोट्स आ सकता है। देन ये आप देख लें जी, वायरल हेपेटाइटिस एक्सप्लेन करनी है, इसकी टाइप्स, वुमेन इन्फेस्टेशन, वायरल हेपेटाइटिस से ACV, वुम ये जो है हो गया है, ठीक है। टाइप्स ऑफ वुम, ये भी आपको पेपर में आ सकता है। थ्रेड वुम, वे टाइप्स है, हुक वुम, ठीक है। ये सारी आप अगर इस तरह करेंगे ना शॉर्ट वे में तो आपको बहुत अच्छी याद हो जाएंगी। बुक्स में तो थोड़ी सा जो ना वो लेंथी भी लिखा होता है, उसमें डायग्राम भी नहीं इतनी होती है, ना एग्जांपल्स होती हैं, ना मेन चीज़ें जो है वो मेंशन होती हैं। अब आ जाते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, वो डिज़ीज़ जो एक पर्सन में दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं होती, जैसे कि हेडेक वगैरह हो गया, ठीक है। अगर आपको हेडेक हो रहा है, मुझे नहीं होगा, ये ऐसी डिजीज़ें नॉन कम्युनिकेबल है, ठीक है। टेंशन एंग्जाइटी हेडेक, ये इसके ऊपर भी, ये माइग्रेन है, इसके ऊपर नोट आ सकता है। स्किन डिजीज़ के ऊपर नोट आ सकता है, एलर्जिक स्किन रिएक्शन, ये टाइप्स हैं इसकी सारी, बॉयज़ एक्जिमा वगैरह, ठीक है। देन आ जाता है हाइपरटेंशन, ये भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। एनीमिया, खून की कमी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास डायबिटीज़ मेलाइटिस, ये भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। तो ये देख लें कि सारे नोट्स आपके साथ शेयर कर दिए हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म के बने हुए हैं। आप बहुत मेहनत की है इनके ऊपर, सिर्फ आपके लिए ये मेहनत हुई है कि आपकी जो है ना तैयारी अच्छी हो जाए, कि आपके मार्क्स अच्छे आ जाएं, आपको जो है ना पढ़ने में आसानी हो। तो ये आप ज़रूर गेट करें। फ़र्स्ट ईयर के भी, सेकंड ईयर के भी सारे नोट्स मेरे पास बने हुए। इसके अलावा प्रैक्टिकल कॉपीज़ की बात की जाए तो ये भी आपने जो है ना शॉर्ट वीडियो में भी देखी होंगी। वाइवा बुक की बात की जाए तो ये वाइवा बुक है फ़र्स्ट ईयर की, ठीक है। ये है सेकेंड ईयर की वाइवा बुक, वाइवा की तैयारी के लिए बेस्ट है। और ये प्रैक्टिकल कॉपीज़ फ़र्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की, कवर के साथ नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में डायग्राम्स बनी हुई हैं, ये देखें ग्राफ्स बने हुए हैं, और इतनी प्यारी पेंटिंग्स बनी हुई हैं। तो इससे ये होगा कि आपके मार्क्स जो है ना वो फुली आएंगे। मार्क्स आपके कहीं से भी कटिंग नहीं होंगे, क्योंकि इतनी अच्छी चीज़ जब आप बनाएंगे तो आपके मार्क्स कभी भी कट नहीं होंगे। फर्स्ट ईयर की भी कॉपी इसी तरह बनी हुई है, बहुत ज़बरदस्त। ये पिक्स वगैरह लगी हुई हैं, ग्राफ्स बने हैं, डायग्राम्स बनी हुई हैं, या आप डायग्राम भी चेक कर लें, ठीक है। तो ये आपका टाइम भी इससे बच जाएगा, आपकी पेपर की तैयारी भी अच्छी हो जाएगी, एक बनी बनाई हैंडमेड आपको चीज़ मिल जाएगी। क्योंकि ये जो है ना चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं, तो इसलिए जो है ना ये आपके लिए पहले बना के रखी हुई ताकि आपको जो है ना वो आसानी हो। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें।